नमस्कार, आप देखें एच1 न्यूज में हूं आपके साथ पूजा सिंह। सीएम योगी की हुंकार, घुसपैठियों पर प्रहार, ये सीधा सीधा मैसेज है। जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं रोहिंग्याओं और घुसपैठियों के खिलाफ। आज की अगर बात करें तो सीएम योगी ने जनता के नाम चिट्ठी लिखी है और कहा है कि आप अपने घर में कभी भी किसी को रखते हैं तो सतर्कता बरतिए, उसका आई कार्ड चेक कीजिए, उसकी छानबीन कीजिए, तब रखिए। और इसको लेकर के ये भी वो साफ कर चुके हैं कि डिटेंशन सेंटर बनेंगे। जितने बांग्लादेशी और घुसपैठिए इस वक्त यूपी में हैं, उनके डिटेंशन सेंटर बने हैं, उनको वहां पर पहुंचाया जाएगा, उनके कागज खंगाले जाएंगे। एसआईआर को लेकर भी निर्देश दिए हैं कि एसआईआर जो है पूरी तरीके से जो है ठोक बजाकर किया जाए, पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम मेहमान। प्रोफेसर पुनीत बिसारिया हैं, राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर अविरल मलिक हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, अशोक तिवारी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। सबसे पहले प्रोफेसर पुनीत, मैं आपके पास आना चाहूंगी। खुली चिट्ठी सीधे जनता के नाम लिखी है कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की बनती है उतनी एक आम नागरिक की बनती है कि आप किसी को नौकरी दे रहे हैं, अपने यहां रख रहे हैं तो उसकी पहचान जरूर देखिए और ठोक बजा कर देखिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, क्योंकि देश के संसाधनों पर पहला हक भारतीयों का है। और अगर किसी भी बहाने से कोई घुसपैठिया या कोई विदेशी व्यक्ति आपके घर तक दाखिल हो जाता है, आपके कार्यस्थल तक दाखिल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हम भारतीयों के रोजगार पर ही वो डाका डालता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान बिल्कुल सही है और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश का हवाला भी दिया है कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाया जा सकता। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है कि हम अपने भारतीय होने के पर गर्व करें और हम अपने भारतीय लोगों को ही नौकरी पर रखें, घर के कामकाज के लिए रखें और पूरी तसल्ली के बाद ही रखें, क्योंकि ये लोग देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। मुझे ऐसा लगता है। जी जी, अशोक तिवारी जी, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? अशोक जी। जी जी मैम। जी जी जी, देखिए मैम, भारतीय जनता पार्टी इस समय जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आ रही है आवाज आ रही है? जी, आ रही है। जी हाँ, जी हाँ, कहिए। हेलो, आ रही है अशोक जी, आपकी आवाज आ रही है। हमारी आवाज आ रही है? लगता है अशोक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी अशोक जी, पहुंच रही है आवाज? मैं स्पष्ट रूप से कहना, तो मैं तो बोल तो रहा हूं। मैं पहुंच, आपकी आवाज आ रही है? जी मुझे कहिए। आपकी आवाज मिल रही है? जी जी कहिए। हेलो, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं मैम। हेलो, हाँ, मैं स्पष्ट रूप से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं मैम। योगी आदित्यनाथ जी इस समय, जबकि जन समर्थन खो चुके हैं अपना, जनता में उनका कोई अस्तित्व अब ज्यादा रह नहीं गया है, ऐसे समय इधर उधर की बातें कर रहे हैं। 2017 से गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में, उनकी सरकार को काफी टाइम हो गया, 17 से गवर्नमेंट है। अभी तक उनको ध्यान नहीं आया किसी भी रोहिंग्या का, किसी भी घुसपैठिया का, किसी भी विदेशी नागरिक का। अचानक उनको ख्याल क्यों आ गया? क्योंकि अचानक ख्याल आया जरूर है, लेकिन रोड मैप नहीं उनके पास। अभी पूरा रोड मैप भी नहीं उनके पास है। खाली सेंटर बना देंगे, उसमें रख देंगे, ठीक है। उसके आगे की भी प्रक्रिया होती है। कौन देश लेगा, कौन देश नहीं लेगा, उनकी नागरिकता के सिद्ध करनी पड़ेगी कि देश के हैं। देश में सारी अच्छी बात है, इसमें कोई इसका विरोध नहीं कर रहा, कोई पार्टी इसका विरोध नहीं करेगी। क्यों विरोध करेगी इसका? आप करिए, आप करिए। हमको पहले हमको अपनी ये कैसा चैनल है भैया? हमको अपनी बात रखने दीजिए ना, सुनिए तो आखिर कहिए कहिए अशोक जी, आप कहिए जल्दी कहिए। पहला शुरुआत किया है मैंने जी, ठीक है। आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात पूरी। डिबेट ऐसा नहीं होती कि बीच बीच में बोलते रहेंगे आप जो बोल रहे हैं मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इनको कभी भी याद नहीं आई। आज जब अब फिर बोल रहा है आदमी, जबरदस्ती बोल रहा है ये व्यक्ति, जबरदस्ती बोल रहा है। चलिए डॉक्टर अविरल जी मैं आपके पास आऊंगी। जी डॉक्टर अविरल जी, जिस तरीके से अशोक जी कह रहे हैं कि पहले याद नहीं आई, अब याद आ रही है रोहिंग्याओं की, बांग्लादेशियों, घुसपैठियों की।
टोकिए मत बीच में। नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। ये जब हार गए हैं 2024, सुनिए हमको समझ लीजिए, 2024 जब बुरा हार गए हैं, जब पूरी हार गए हैं, तब के कानून में इनके जू रहेगा है कि अब हम यही हिंदू मुस्लिम करें, बटेंगे तो कटेंगे करें। आज हम जो है घुसपैठिया ले आए, घुसपैठिया, जबकि इनका कोई इच्छा नहीं है, कोई मन नहीं है घुसपैठिया को निकालने का, खाली एक ड्रामा कर रहे हैं। सेंटर में डालेंगे। मतलब आप अशोक जी ये मान रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या समस्या नहीं है उत्तर प्रदेश की, आप ये कहना चाह रहे हैं? सारी चीजें हैं जी। डॉक्टर अविरल आप क्या कहेंगे? आपने भी सुना क्या कुछ कह रहे हैं अशोक तिवारी जी की बहुत देर से याद आई है, कम से कम याद तो आई है, और ऐसी बात नहीं कि पहली बार याद आई है। उत्तर प्रदेश को साफ करने के लिए सफाई वर्ड जो है सीएम योगी ने इस्तेमाल किया है, और सफाई अभियान बहुत समय से चल रहा है। अविरल जी। जी बिल्कुल। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से समाजवादी पार्टी का, विपक्ष का, इंडी गठबंधन का, कांग्रेस पार्टी का, अन्य राजनीतिक दलों का, और उसके साथ साथ अगर घुसपैठियों की विस्तृत बात कर ली जाए, देखिए जहां तक घुसपैठियों का विषय है, तो घुसपैठियों को किसी प्रकार से इस तरीके से नहीं रखा जा सकता इलीगली, और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से घुसपैठ का, तो किसी प्रकार से घुसपैठ को नहीं होने दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का, हमारी सरकार का, केंद्र सरकार का बिल्कुल स्पष्ट पूर्ण रूप से मानना है। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए विस्तृत रूप में इस विषय की, तो देखिए जहां तक विषय समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी क्या कहती है क्या नहीं कहती है, एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन हाँ, हमारा स्पष्ट मानना है घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालने का काम और चिन्हित करने का काम निश्चित रूप से किया जाएगा। और साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से घुसपैठियों की पैरवी करने का, अब घुसपैठियों की पैरवी अगर कोई करता है तो करे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, ये देश कोई धर्मशाला किसी रूप में नहीं है, और ना इस देश को धर्मशाला बनने दिया जाएगा, हमारा स्पष्ट मानना है। उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक तिवारी जी भी यहाँ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की बात रख रहे हैं, पक्ष रख रहे हैं, तो इन्हें मैं इस चीज को भी याद दिला दूं कि देखिए, आपका गठबंधन कांग्रेस पार्टी से बहुत जल्द टूटने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं चलेगा, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी की बात कर जाए और खुद ही आप तोड़ेंगे और अखिलेश जी तोड़ेंगे, और समाजवादी पार्टी को करना ही नहीं चाहिए था। नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी पूर्ण रूप से नेहरू जी की रक्षा नीति और विदेश नीति के सबसे बड़े मुखर विरोधी थे। इस चीज को इन्हें याद रखना चाहिए, और जब लोकतंत्र और संविधान की समाजवादी पार्टी बात करती है, तो इस चीज को भी याद रखना चाहिए कि अगर लोकतंत्र की और संविधान की किसी ने हत्या की 1975-77 के मध्य में आपातकाल लगाकर नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को जेल भेजने का काम किया, तो कांग्रेस पार्टी ने किया। हमारे श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को जेल भेजने का अगर किसी ने काम किया, तो निश्चित रूप से इसी कांग्रेस पार्टी ने किया, और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम किया, और तमाम सारे सेकुलर नेता, विपक्ष के नेता, सभी नेताओं को जबरन जेल में ठूंसने का काम इसी कांग्रेस पार्टी ने 1975 में किया था। चाहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी रहे हो, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी रहे हो, या फिर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, लाल कृष्ण अडवाणी जी रहे हो, मुरली मनोहर जोशी जी रहे हो, जितने भी विपक्ष के नेता थे, सबको जेल में रखने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। और उसके साथ साथ गठबंधन टूटने की एक और वजह है, अशोक तिवारी जी हो या अन्य नेता हो, ये समाजवादी पार्टी के सारे नेता विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऑन कैमरा एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, लेकिन हाँ, सब चाहते हैं कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ें। और उत्तर प्रदेश में जो 403 विधानसभा सीटें हैं, वो नहीं चाहते कि वो कांग्रेस पार्टी को कोई भी सीट उसमें से शेयर हो, और ये पूरा समाजवादी पार्टी का कैडर अपने पास सीटें रखते हुए चुनाव लड़ना चाहता है, और इसी आधार पर कांग्रेस सपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश में टूटेगा। इस चीज को मैं इन्हें बता रहा हूं। यहाँ पर तो हम लोग बात कुछ और कर रहे हैं, हम बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की बात कर रहे हैं। डॉक्टर अविरल, मेरा सवाल आपसे ये है, डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, उसके बाद की आगे की क्या प्लानिंग है, ये थोड़ा आपसे जानना चाहूंगी मैं। नहीं, देखिए, अगर बात कर जाए घुसपैठियों की, अवैध रूप से जो एक तरीके से रोहिंग्या मुसलमान जो घुसे हुए हैं, जो घुसपैठिए हैं, उन्हें चिन्हित करने का काम किया जाएगा, और सामने जितने भी लोग सामने आएंगे, जितने भी नाम सामने आएंगे, उसके आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और उसके साथ साथ इस देश में इलीगली किसी को नहीं रखा जाएगा, इस बात को विशेष रूप से दोबारा दोहराना चाहूंगा। जी। प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने दोनों नेताओं को सुना,
जितना सीरियस मैटर अगर हम बात करें रोहिंग्याओं का, घुसपैठियों का, बांग्लादेशियों का है, वो सीरियस कंसर्न जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी जताया है और सीएम योगी जो है वो खुद भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन जितना सहयोग बाकी पार्टियों से मिलना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। एसआईआर को लेकर के, एसआईआर जिसमें चिन्हित होगा कौन कहाँ का रहने वाला है, वोटर आईडी कार्ड में नाम होना चाहिए, वोटर आईडी लिस्ट में नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और किसका नाम नहीं होना चाहिए, कौन आ गया, कौन चला गया, कौन भारत का वासी है, कौन नहीं, इन तमाम चीजों पर लेकिन जो सपोर्ट मिलना चाहिए एसआईआर को लेकर के वो नहीं मिल पा रहा। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं कोई राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक सामान्य नागरिक की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पिछले दिनों में बहुत सारी घटनाएं देश में हुई, जी, चाहे वो बड़ा विस्फोटक आया हो या फिर हमारे हवाई अड्डों की सुरक्षा खतरे में पड़ी हो, पूरा का पूरा सिस्टम जाम कर दिया गया हो पिछले नवंबर माह में, या फिर आतंकवादियों के हमले के अलर्ट हों, इन सब में कहीं ना कहीं इन घुसपैठियों की भूमिका स्लीपर सेल के रूप में निश्चित रूप से पकड़ी भी गई है, पाई भी गई है, चिन्हित भी हुए हैं, जेल भी भेजे गए हैं और कार्रवाई भी हुई है। तो ऐसे में अगर हम अपने देश के नागरिकों की पहचान पूरे देश में एसआईआर के माध्यम से कर रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो भी इस बात को कह रहा है कि उनके लिए लाल कालीन हमें नहीं बिछाना है, जो लोग बाहर से हमारे देश में आकर हमारे संसाधनों पर कहीं ना कहीं अतिक्रमण कर रहे हैं, उन्हें बाहर भेजा जाना चाहिए। और यही बात अगर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं तो इसमें सभी दलों को उनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हमने अभी विगत दिनों में देखा है कि बंगाल से बहुत से बांग्लादेशी चोरी छिपे जो आ गए थे वो धीरे धीरे भाग रहे हैं। वो लोग अपने देश जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, क्योंकि पकड़े जाएंगे तो डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, कार्रवाई होगी और बहुत कुछ होगा। तो मुझे लगता है इसको ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, किसी दलगत राजनीति का विषय इसे न बनाया जाए और इस पर सभी लोगों को एक मत होकर सरकार के साथ आना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा के लिए राजनीतिक दलों के भी अंदर भी जो लोग हैं, उनके भी परिवार हैं, उनके भी घर हैं, उनके भी लोग मित्र हैं, सबकी सुरक्षा आवश्यक है। ये केवल एक पार्टी का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और अगर हमारे मुख्यमंत्री जी इस तरह की बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें अपने घर में काम करने वाले, कार्यस्थल में काम करने वाले लोगों की जान पहचान ना हो तो कम से कम उनका आधार वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम कोई गलत आदमी अपने घर में या किसी कार्यस्थल पर उसको प्रवेश ना दें और हमारी भी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जी जी जी, यहाँ पर तिवारी जी मेरा सवाल आपसे है कि अखिलेश यादव का कहना है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या जो घुसपैठिए आए हैं उनको लेकर के जो लापरवाह या जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये घुसपैठिए रोहिंग्या बांग्लादेशी आज के आए हुए तो है नहीं, आपकी सरकार भी रही थी, कितनी कितनी कार्रवाई जिम्मेदार अधिकारियों पर की गई थी जिन्होंने फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाए थे, फर्जी आधार कार्ड बनाए थे, तो उन पर आपकी सरकार रहते हुए कितनी कार्रवाई हुई थी? ये थोड़ा सा मेरा प्रश्न है आपसे। जी, आज की बात देखिए, आज एक लंबा समय बीत गया है मैम। 2014 से केंद्र में सरकार है, 11-12 साल हो गए करीब, और 2017 से यूपी में सरकार है। लगातार सरकार तो भाजपा की चल रही है। जिम्मेदारी भाजपा की नहीं, पिछली सरकारों की है क्या? भाजपा की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं बनती है 10-12 साल में। ऐसा सवाल ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं 2014 में सत्तारूढ़ होने के बाद से आपको कहां थे आपको होश नहीं था क्या? अगर पहले से आप कहते हैं घुसपैठिया आए थे तो उनको आप चिन्हित करते हैं। असम में कार्रवाई हुई लेकिन वो भी नहीं पूरी हो पाई। आज पूरी कार्रवाई करते हैं, आप पूरी तरह से उनको चिन्हित करते, सेंटर में डालते और बाहर की सरकारों से बात करते, उनको वहां पर रिपोर्ट करते। कौन रोक रहा था आपको ये कार्रवाई बहुत पहले शुरू कर देनी चाहिए थी। अब आप जागे हैं, जब आप चारों तरफ चारों खाने चित्त हो गए हैं, जनता आपको बिल्कुल कट चुकी है उत्तर प्रदेश में। आज आपको मुद्दे हैं तमाम, महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, आज किसानों की समस्या, जन समस्याएं बिल्कुल हावी हैं। जिस समय उस समय नाटक कर रहे हैं आप खाली। आपका रोड मैप तैयार नहीं है अभी तक आपकी ये बात नहीं है कि ये रखने के बाद, सेंटर रखने के बाद किस तरह से बाहर भेजेंगे आप।
सारी चीजें एक रोड मैप बनता है इसका, पहले से पता कर लिया जाता है, तब उस तरह से, क्योंकि खिलाना पिलाना पड़ता है। भारी संख्या में अगर, जितनी भी संख्या में अगर आते हैं, तुमको भोजन देना पड़ेगा तब तक के लिए, आप रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आप करिए, प्लान बनाइए, हम आपके विरोध में नहीं है इस चीज के, आप प्लान बनाइए, आप बाहर करिए, लेकिन इसका झूठा नाटक न करिए। नाटक करने के खिलाफ है तो आप हम इसको रिपोर्ट करने के खिलाफ नहीं है। आप एसआईआर के ऊपर सरकार के साथ हैं कि नहीं है? निकालिए, अभी तक आप चिन्हित नहीं कर, एसआईआर के हम विरोधी नहीं है। एसआईआर की जो प्रक्रिया की जा रही है, 27 में चुनाव है, आज 3 महीने का भी समय नहीं दिया गया बीएलओ को, तो हम बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पे लगे हुए हैं, आज पीडीए प्रहरी जो सहयोग कर रहे हैं बीएलओ को, हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं। हम इसमें घपला बेमानी नहीं करने देंगे सरकार को। सरकार जो चाहती है करना जिस तरह से, वो हम उसका मंशा नहीं पूरा होने देंगे। हम इसमें सही नामों को कटने नहीं देंगे। हमारे कार्यकर्ता जगह जगह पे लगे हुए हैं, पूरी ताकत से लगे हैं, पूरी निगरानी कर रहे हैं, हम सहयोग कर रहे हैं इसमें। खाली हमारा कहना यह है कि आज जो हत्याएं हुई हैं, एक तरह से गए आत्महत्या या जैसे भी हत्या कह दीजिए आप, आज हत्या जो हुआ है वो हत्या के बराबर है। आज जो दबाव बना है बीएलओ के ऊपर 1 महीने में करने की बात आई है, क्या दिक्कत थी? आपने बढ़ाया भी तो 7 दिन बढ़ाया केवल कंजूसी करके, जिससे कुछ होना नहीं था। आज सवाल इस बात का है, ये एक पश्चिम है। नहीं, टाइम बढ़ाने में क्या आपको आपत्ति है? क्योंकि और काम अगर रह जाता तो फिर होता कि एसआईआर पूरा नहीं हुआ, कहीं रह गया। आपकी पार्टी तिवारी जी मुस्लिम यादव पर चलने वाली राजनीति करती है, तो ऐसे में अभी भी आपकी तरफ से एक सेंटेंस भी जो है घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्या बांग्लादेशियों के लिए एक बार भी नहीं आया है। चाहे आपकी पार्टी के चीफ क्यों ना हो, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने भी जो है आरोप सीधे अधिकारियों पर मत दिया। रट के बोल रही हो क्या? रट के बोल रही हो? अभी मैंने बोला है, आप सुन नहीं पाई क्या? आपके कान खराब है क्या? अभी कहा कि आप बाहर कीजिए, हमें क्या दिक्कत है? आप तुरंत बाहर कीजिए, आप कल बाहर कर दीजिए, आप परसों बाहर कर दीजिए, आप रोड मैप बनाइए इसका, पूरे देश में जहां जहां उत्तर प्रदेश में है सबको बाहर करिए। हम क्या नाटक न करिए, इसका दिखावा न करिए, इसका कि हल्ला करिए बहुत और काम कुछ। नाटक दिखावा क्या? एक्शन तो लिया ही जा रहा है, इसमें दिखावा क्या है? इसमें अभी केवल नाटक है, दिखावा है। ये हल्ला मचा रहे हैं, खाली इनकी आदत है हल्ला मचा करके और जनता में मैसेज देने की। हम बहुत कुछ कर रहे हैं, कर क्या रहे हो? 17 सरकार है, अभी तक क्या किया आपने? अविरल जी आप ही जवाब दीजिए। अविरल जी नहीं, देखिए, हम तो वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं और वोट बैंक की राजनीति से बहुत ऊपर है भारतीय जनता पार्टी। इस चीज को विपक्ष भी स्वीकारता है और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए एक तरीके से घुसपैठियों की विशेषकर, तो किसी रूप में यहाँ हम किसी घुसपैठियों को बर्दाश्त करें ये कतई होने वाला नहीं है। इस चीज को गांठ बांध लेना चाहिए जो लोग इस बात की पैरवी करते हों कि वो घुसपैठियों को यहाँ रखना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कोई भी विपक्ष का कोई भी राजनीतिक दल घुसपैठियों की पैरवी नहीं करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक विषय है घुसपैठियों का, तो घुसपैठियों के मुद्दे पे जिस प्रकार से राजनीतिकरण करने का काम कर रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, जहां तक चिन्हित करने का विषय तो चिन्हित किया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या है, एक तरीके से कंफ्यूजन है और क्या उसमें समस्या है। और पहले किसी ने नहीं बीड़ा उठाया था, आज बीड़ा उठाया गया है। आज एक्शन प्लान है, आज विजन है, आज रोड मैप है, आज एक तरीके से कार्रवाई करने का प्लान है। तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और ये देश में केवल अशोक तिवारी जी का है, केवल मेरा है, ऐसा तो नहीं है। ये देश सबका है, ये देश प्रत्येक नागरिक का है और प्रत्येक नागरिक एक तरीके से उसके संवैधानिक अधिकार भी हैं, मौलिक अधिकार भी हैं। और ये देश अगर किसी पुस्तक के माध्यम से चलेगा तो केवल और केवल संविधान के आधार पर चलेगा, बाकी अन्य किसी भी पुस्तक के आधार पे या किसी निजी व्यक्ति की सोच के आधार पे कतई नहीं चलेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है। और भारतीय संविधान की अगर बात कर ली जाए, कानून की बात कर ली जाए और अगर एक तरीके से संसाधनों की बात कर ली जाए तो बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी प्रकार से हमारे देश के संसाधनों का दुरुपयोग कोई व्यक्ति बाहर से आकर करे, इलीगली इस देश में रहे और किस प्रकार की कौन व्यक्ति आके यहाँ घटना कर दे, उसके बाद उसे एक तरीके से ट्रेस भी ना किया जा सके, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो ये नहीं होने दिया जाएगा। अराजकता समाज में किसी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अराजकता नहीं फैलने दी जाएगी। किसी प्रकार से समस्या इस देश में नहीं होने दी जाएगी। और सरकार का यही दायित्व होता है, सरकार का दायित्व होता है लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सुगमता सुनिश्चित करना, बेरोजगारी को समाप्त करना। और उसके साथ साथ आज बेरोजगारी समाप्त की जा रही है और
इसके माध्यम से भी निश्चित रूप से जो रोजगार जबरन लेने का काम घुसपैठिए अगर गलत तरीके से कर रहे हैं तो वो भी रोजगार वहां से हटेंगे और नए लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और देश के लोगों के लिए सुगमता एक कार्य सुगमता का मार्ग तैयार होगा। इस पे किसी रूप में दो राय नहीं है। और मैं समझता हूं हम तो उस परंपरा के लोग हैं, अटल जी की परंपरा के लोग हैं। अटल जी स्पष्ट रूप से कहते थे कि अगर मतभेद और मनभेद की बात कर ली जाए तो मतभेद हो सकते हैं, हर स्तर पे मतभेद हो सकते हैं, हर विषय पे हर घर में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मित्रों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। और विशेषकर राजनीति में मनभेद किसी रूप में स्वीकार नहीं है। और अगर बात कर ली जाए एक तरीके से हमारे देश की, तो देश का लोकतंत्र हजारों उम्र रहेगा, मजबूत रहेगा, जीवित रहेगा। जी 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 प्रोफेसर साहब, अगर यहाँ पर हम बात रोहिंग्याओं की कर रहे हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों की कर रहे हैं, इन लोगों का रोहिंग्याओं की बात करें, बहुत सारे बड़े बड़े क्राइम्स में अटैक्स के अंदर इनका नाम आता है। बांग्लादेशियों की बात करें तो इनका नाम आता है, बहुत से अपराधों में इनका नाम आता है। लेकिन इनको बाहर निकालने की दिशा में जो सॉलिड कदम, जो श्योर शॉट कदम उठाना चाहिए वो अब तक नहीं उठाया गया है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? योगी सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, योगी सरकार अपने घर की सफाई कर देंगे, प्रदेश की सफाई कर देंगे, लेकिन देश के अंदर ये अलग अलग पॉकेट्स बने हुए हैं। मुस्लिम यूं तो माइनॉरिटी अपने आप को भारत में कहते हैं, लेकिन इनकी बड़ी संख्या और जिस जगह पर ये रहते हैं उस पॉकेट के अंदर ये माइनॉरिटी नहीं होते, बल्कि बाकी जो देश के अंदर माइनॉरिटी नहीं है वो वहां पर माइनॉरिटी हो जाते हैं, वो उस जगह को छोड़कर जाते हैं। इसे कैसे देखते हैं? कितनी डेंजरस सिचुएशन आप इसे मानते हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज अगर आता है तो बहुत सी समस्याएं भी खड़ी होती हैं। और अगर भारत के नागरिक की जगह कोई विदेशी नागरिक आकर के उस डेमोग्राफी को बदलता है, कहीं वहाँ किसी एरिया की लोकेशन पॉपुलेशन में बदलाव करता है, तो उससे बहुत सारी सिक्योरिटी की समस्याएं भी हैं, क्राइम की समस्या भी है, रोजगार भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो ये कोई मतलब एक राजनीतिक दल तक का विषय नहीं है, आम जनता के कंसर्न का भी विषय है। हम सबको इस विषय में जागरूक रहना पड़ेगा। अभी पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी ने लखनऊ के गोमती नगर इलाके के कुछ लोगों के वीडियो शेयर किए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये सब बांग्लादेशी हैं और घरों में काम करने के बहाने हमारे घरों तक घुस रहे हैं। और उन्होंने उसमें लिखा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लें। तो इस तरह की स्थिति जब प्रदेश की राजधानी में है तो अन्य शहरों की क्या स्थिति होगी आप कल्पना कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की अपील समाचार पत्रों के माध्यम से की है तो आम जनता को इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। और देश की सुरक्षा का भी विषय है, हमारी खुद की सुरक्षा का भी विषय है, और कहीं ना कहीं हमारे जो संसाधन हैं उन पर हमारा ही अधिकार हो, यह भी सुनिश्चित करना इस अपील का एक विषय है जिस पर कि हमें गंभीरता से सोचना होगा। जी, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत जी, अविरल जी, अशोक जी, हमसे चर्चा करने के लिए। समय और नहीं कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ा पाएं, लेकिन योगी सरकार ने ठान लिया है कि घुसपैठियों को भगाना है और इस दिशा में काम भी हो रहा है। और उन्होंने इसीलिए जनता से अपील की है कि आप भी अपने जो है बिल्कुल आंख और कान खोल करके इस दिशा में आगे बढ़े। आप किसको नौकरी दे रहे हैं, किसको अपने घर में रख रहे हैं, किराए पर रख रहे हैं, काम पर रख रहे हैं, पूरी पूछताछ और पुलिस इंक्वायरी के बाद रखिए। ये एक बड़ा कंसर्न है, ये सिर्फ हमें थ्रेट नहीं है, ये देश को थ्रेट है। इसीलिए आपको भी उतना ही जागरूक और अलर्ट रहना होगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी। आप देखते रहिए मेजबान न्यूज।